नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल एग्ज़ाम जीके जीएस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन जियोग्राफी क्वेश्चन, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर पर आधारित टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी करंट अफेयर को छोड़कर जीएस का पूरा पार्ट इस 100 क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कवर किया गया है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो वैदिक काल में सभा और समिति ये शासन व्यवस्था से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो ओम का नियम जो है ये धारा, विभव और प्रतिरोध को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति का विपरीत क्या है? मुद्रास्फीति का विपरीत अविस्फीति है। मुद्रास्फीति का विपरीत अविस्फीति होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग जो है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लगभग। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग जो है फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य केरल राज्य है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेव का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में बजट जो है ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजन पदों की कुल संख्या 16 थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है ये केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई मोल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में कट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 जो होता है वो समानता का अधिकार देता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? भारत में रेपो रेट जो है आरबीआई निर्धारित करता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट को निर्धारित करता है भारत में। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग का नियामक कौन है? भारत में बैंकिंग का नियामक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये भौतिकी से संबंधित है, मीन्स फिजिक्स से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ये ऑक्सीजन ले जाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंडू का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में अंडू का शॉर्टकट जो है कंट्रोल जेड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस जेड दबाने से कंप्यूटर में अंडू हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, जिसे हम लोग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, तो सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सीआरआर का संबंध किससे? भारत में सीआरआर का संबंध बैंकिंग से है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध किस प्रमेय से व्यक्त होता है? कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय से व्यक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में रीडू का शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में रीडू का शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस वाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहे थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ मंदी प्लस मुद्रास्फीति है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हैनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? हैनसांग जो था भारत ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बल आघूर्ण टॉर्क की एसआई इकाई क्या है? बल आघूर्ण की एसआई इकाई जो है न्यूटन मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में डीएनए जो है ये कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और कोशिका केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? अल बरूनी जो था वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो अल बरूनी जो था ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोणीय वेग की एसआई इकाई क्या है? कोणीय वेग की एसआई इकाई रैड पर सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में मॉस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर में मॉस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में SLR का संबंध किससे है? भारत में SLR का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति जो है ये राजगृह में हुआ थी। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरल आवर्त गति SHM में अधिकतम वेग कहाँ होता है? सरल आवर्त गति SHM में अधिकतम वेग जो होता है वो मध्यम स्थिति पर होता है, मध्य स्थिति पर। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में स्कैनर जो होता है, कंप्यूटर में स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जो था ये जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा अपस्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रा अपस्फीति का अर्थ जो है कीमतों में कमी करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। वहीं मुद्रा
मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि करना। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि करना, जबकि मुद्रा अपस्फीति का अर्थ जो होता है वो कीमतों में कमी करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी ये अबुल फजल ने लिखी। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सतही तनाव की एसआई इकाई क्या है? सतही तनाव की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा जो है वेना कावा है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस है? कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा माने जाते हैं पंचतंत्र के लेखक। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संतरा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संतरा उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई कूलॉम है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपेडियस है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस है? कंप्यूटर में मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अपॉइंट। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का संबंध जो है कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बुद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बुद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य जो है जम्मू और कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आज के समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, आवेग यानी इम्पल्स की एसआई इकाई क्या है? आवेग की एसआई इकाई न्यूटन सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 जो है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित जीडीपी का संबंध किससे है? हरित जीडीपी का संबंध जो है पर्यावरण सहित आर्थिक विकास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राजत रंगिनी के लेखक कौन है? राजत रंगिनी के लेखक कल्हन है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल जो है अनानास उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्यास्था गुणांक मीन्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई इकाई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई पास्कल है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माइक्रोफोन किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में माइक्रोफोन जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 जो है आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट किससे संबंधित है? भारत में मानव विकास सूचकांक जो है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी होता है वो किससे संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र में फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? लेंस सूत्र में फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एड्रेनालिन कहाँ बनता है? मनुष्य के शरीर में एड्रेनालिन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में प्रोजेक्टर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बढ़ाता है? मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रेपो रेट को बढ़ाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।